वेलकम टू आपदा आयुर्वेद। माई सेल्फ दीपक। और आज हम बात करेंगे कि बीएमएस करने के बाद अगर आपको पीजी नहीं करना है तो क्या क्या कैरियर स्कोप है, क्या क्या आप जॉब कर सकते हो और आगे क्या क्या कैरियर स्कोप खुलने वाला है। तो इससे पहले कि हम बात करें तो हम आपको बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आपदा आयुर्वेद एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन ताकि आपको नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। तो इससे शुरू करने के पहले हम एक 3 चीज़ पे ध्यान देंगे। एक है डिमांड फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, दूसरा है नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और तीसरा है आयुष। तो पहला जो डिमांड फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन जो स्कोप बढ़ रहा है, उसका डिमांड बढ़ रहा है आज के ज़माने में, तो आगे भी उसका फ्यूचर स्कोप डिमांड बढ़ने का बहुत चांसेस है और ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। और दूसरा जो है नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वो दिन पे दिन हर एक आपको सुनने को मिल रहा होगा, हर एक जगह में, हर एक स्टेट में नए नए आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। और तीसरा जो है आयुष गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आयुर्वेद के फील्ड में। तो बीएमएस करने के बाद किया तो आप अपना प्राइवेट क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट में आप एज ए क्लिनिकली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो हो गया एक डिस्पेंसरीज का बात। दूसरा जो है वो है रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बीएमएस करने के बाद आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप एज ए फील्ड जॉब काम कर सकते हैं। तो काफ़ी तरह का रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारत में, जैसे सीसीआरएस है, फिर सेंटर एंड स्टेट रिसर्च सेंटर है, उन सब में आप जॉब कर सकते हो। उसका मैं एक बात बता दूं, मैं आपको पे स्केल के बारे में बोल दूंगा, पेमेंट जो है आपको पे स्केल का। तो डिस्पेंसरीज का मैं इसलिए नहीं पता क्योंकि वो वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलैरिटी इन दैट ओरिजिन, उस हिसाब से वो डिफ्रेंशिएट करता है। और रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको मतलब स्टार्टिंग में आपको 40,000 से शुरू होता है स्टार्टिंग सैलरी। तो ये हो गया रिसर्च इंस्टीट्यूशन का बात। अब हम बात करेंगे कि आप इसमें आयुर्वेद करने का एक जो एडवांटेज है वो है कि आप अपना खुद का फार्मेसी सेटअप कर सकते हो। वो आप एमबीबीएस डॉक्टर होके नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको एलोपैथी में अगर फार्मेसी सेटअप करना है तो आपके पास बी फार्मा का डिग्री होना पड़ेगा और आपके पास लाइसेंस होना पड़ेगा। पर आयुर्वेद में आप अपना फार्मेसी खोल सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आपके लिए सही होगा कि नहीं, क्योंकि फार्मासिस्ट के लिए आपको स्किल चाहिए, सोशल स्किल चाहिए, फिर एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, फिर आपको आयुर्वेद के बारे में अच्छे से ज्ञान होना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप फार्मासिस्ट हो, वो भी। और इसका भी पेमेंट वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन, लोकेशन के वाइज वेरी कर सकता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना खींच सकते हो लोगों को, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का तो डिमांड है ऑलरेडी। फिर जो चौथा जो हम बात करेंगे वो है एएमओ का, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। तो वो गवर्नमेंट अब आजकल काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही है आयुर्वेद में, तो यूपीएससी के जरिए वो लोग आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर को हायर करते हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है 50,000। तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एक काफ़ी रेपुटेटेड एक पोस्ट है जिसमें आप ट्राई कर सकते हो बीएमएस करने के बाद। तो जो दूसरा फिर अगला जो है वो है कंसल्टेंट का। तो कंसल्टेंट जो है ये काफ़ी थोड़ा अलग हो गया, इतना भी अलग नहीं है, पर इसमें क्या होता है, इसमें आपको हेल्थ एंड वेलनेस आप एडवाइज़र बन जाते हैं। यदि आपका क्लाइंट को लेकर, यदि आपका सोशल स्किल्स है, यदि आप क्लाइंट को खींच सकते हो, तो आपके पास क्लाइंट आएगा। एज ए डाइटिशियन आप काम कर सकते हो, फिर आप उन लोग को हेल्थ एडवाइजरी दे सकते हो। तो उन सब में भी आप कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में है तो उन सबको भी आप खींच सकते हो एज ए कंसल्टेंट। और कंसल्टेंट एक अच्छा ऑप्शन है आज के ज़माने में। तो जो अगला जो है वो है पंचकर्मा सेंटर। तो कंसल्टेंट में पहले बात कर लूँ, कंसल्टेंट का जो पेमेंट है वो है 35,000 से स्टार्टिंग है। तो ये आगे का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आपका अगर कोई अच्छा हाई प्लेट क्लाइंट हो तो वो आपका अच्छा से कमाई हो सकता है उसमें। तो अगला जो है वो पंचकर्मा सेंटर। आप बीएमएस करने के बाद आप किसी भी पंचकर्मा सेंटर में एज ए इंटर्न या फिर एज ए जॉब भी आप किसी सीनियर डॉक्टर के अंदर आप ले सकते हो। तो उसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है अराउंड 30,000 के ऊपर, 30,000 प्लस। तो ये सब जो हम बताए, ये सब जो पोस्ट, ये सब जो स्ट्रीम है, ये सब जो स्कोप है, कैरियर स्कोप, इसमें मतलब ये आयुर्वेद के अंडर आता है। आयुर्वेद के अंदर आप ये सब कर सकते हो। अब थोड़ा हम हट के चलेंगे।
पर इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और एक जो ऑप्शन है वो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। और ये जो CHO है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये गवर्नमेंट सिर्फ साल में एक बार ही ओपन करता है, वो भी और उसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो इसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि आपके मिलने का ज़्यादा चांसेस होता है। उसमें आपको क्या होता है कि आपको 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो 6 महीने का आपको ट्रेनिंग करते हो, उस 6 महीने में आपको 10,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिलता है, आपको 10,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है। और उसके बाद आपका 6 महीने का जब ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, जब आपको नौकरी मिल जाएगा, तब आपको आफ्टर ज्वाइनिंग आपका स्टार्टिंग सैलरी होता है 40,000 से आपका स्टार्टिंग सैलरी होता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा आयुर्वेद से हटके कि BMS करने के बाद अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, ना कि सिर्फ आयुर्वेद में सीमित होना चाहते हो, तो आपके लिए ये 2 ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। एक है MPH और एक है MBA। अगर हम MPH के बारे में बात करें, वो है मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। तो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ में क्या होता है कि आप ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी अगर अच्छे कॉलेज से आप पास आउट किए MPH में, तो आप किसी भी अच्छे NGOs में आप जॉब कर सकते हो, या फिर किसी WHO में आप जा सकते हो। और आप इसमें वेराइटीज़ ऑफ कंट्रीज़ में आप विजिट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है इसमें। तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है अराउंड 70,000 to 80,000, ये स्टार्टिंग सैलरी है। और आगे जाके और भी इसका स्कोप है, क्योंकि फ्यूचर में इसका वैल्यू बढ़ने वाला है। और एक जो है वो है MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आपका मेडिकल का बैकग्राउंड है, तो अगर आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आप जॉब करें, आप जाए, तो ये 2 साल का कोर्स होता है। तो इसमें क्या, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में करें, जैसे IIM हो गया, फिर सिम्बायोसिस हो गया, इन सब में अगर आप अगर आपको मिल जाए MBA करने के लिए हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 80,000 to 1 लाख भी हो सकता है। तो इसमें भी आपका एक अच्छा स्कोप है, आप मैनेज भी कर सकते हो पूरा एक हॉस्पिटल सेक्टर को। हॉस्पिटल आप किसी ड्रग कंपनी में आप जा सकते हो। फिर ये है कि देखिए, मैंने आपको बोल दिया अलग अलग स्कोप बोल दिया अलग अलग फील्ड में। मैं विद इन आयुर्वेदा में एक बोल दिया, फिर आउटसाइड आयुर्वेद में क्या कर सकते हो वो बोल दिए। तो ऐसा कि बहुत सारे मिथ थे। देयर वाज अ मिथ दैट स्टूडेंट एक्चुअली अर्न एवरेज आफ्टर BMS, और उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग सिर्फ डिस्पेंसरी खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ कैरियर स्कोप नहीं है। तो ये एक्चुअली मिथ है। तो मैं आज ये मिथ को बस्ट कर दिया हूँ कि आपके पास BMS करने के बाद भी आपके पास अच्छा स्कोप है, अगर आप PG नहीं करना चाहते हो। तो अगर आपको इसमें थोड़ा भी कुछ वैल्यू कंटेंट मिला तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप अपना आप आयुर्वेद चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।